हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ट्रेन का पहला पार्ट कर चुके हैं। आज हम ट्रेन का पार्ट पढ़ेंगे 2 यानी रेलगाड़ी भाग 2। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी। ऑप्शन है 12 सेकंड, 36 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 18 सेकंड। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबी, यानी ये कोई रेलगाड़ी है और ये जा रही है आपकी इस दिशा में जा रही है। इसी दिशा में कोई बच्चा भी जा रहा है, उसे क्या करना है, ये रेलगाड़ी उसे पार करेगी। तो मान के चलो ये कोई बच्चा है, उसे पार करना है। तो बच्चे को पार करने में रेलगाड़ी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो दूरी केवल उसे अपनी लंबाई के बराबर चलनी पड़ेगी, यानी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही दूरी। यानी ये देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है। अगर ये ट्रेन इस तरीके से निकल जाएगी तो बच्चे को पार कर लेगी, यानी ट्रेन को बच्चे को पार करने में केवल अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये रही। दूसरी चीज ये कह रहा है कि बच्चा भी उसी दिशा में दौड़ रहा है, यानी ट्रेन भी चल रही है और बच्चा भी चल रहा है। ट्रेन की गति है 20 की, जबकि बच्चे की गति है 10 की। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें बताना कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, यानी बच्चे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 180 मीटर, यानी अपनी लंबाई के बराबर। और इनकी जो रिलेटिव चाल है वो कितनी हो जाएगी, यानी सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बच्चा भी दौड़ रहा है इसी में 10 मीटर की प्रति सेकंड से, और ट्रेन भी उसी दिशा में दौड़ रही है। तो इनकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। अगर मान के चलो ट्रेन इस दिशा से जा रही होती है और बच्चा अगर इधर से आ रहा होता तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती, ऐड हो जाती। तो यहाँ पर समय हमारा कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। यानी दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी हमें क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी चल रही है आपकी 58 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ही दिशा में चल रही है। यानी दोनों ट्रेनें हैं वो कैसे चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। अब ये कह रहा है कि धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। यानी जो धीमी गति है, धीमी गति से जो ट्रेन चल रही है उसमें कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी मान के चलो व्यक्ति यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, उसे पार करने में तेज गति वाली गाड़ी 18 सेकंड लेती है। तो हमें बताना है कि तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। क्लियर हुआ। अब ये देखिएगा, चाहे तो वो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति हो या यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति हो या खंभे को पार करे, पोल को पार करे, तो ऐसे केस में ट्रेन को केवल अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलनी होती है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कोई व्यक्ति इस ट्रेन में बैठा हुआ है, अब ट्रेन में बैठा हुआ है तो इसे कितनी लंबाई पार करनी पड़ेगी, केवल अपनी लंबाई के बराबर ही पार करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिएगा इसमें इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। अब जैसे देखो ये ट्रेन जा रही है 58 से और ये जा रही है 30 की से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमें बताना लंबाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है दूरी, पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जैसे देखो 58 से तो तेज गति वाली की होगी और जो धीमी गति चले उसकी स्पीड कितनी, 30। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। समय कितना लगता है इसे पार करने में, केवल कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड। कितना लग रहा है, 18 सेकंड। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 18 से 18 कट जाएगा, तो 28 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 8 5 40 की 0, 4 5 10 और 4 कितना आ जाएगा, 140 मीटर। तो जो तेज गति से चल रही है गाड़ी उसकी लंबाई कितनी होगी, 140 मीटर। क्लियर हुआ। यानी जैसे मान के चलो ये कोई धीमी गति वाली ट्रेन थी या इसमें
ट्रेन ना होकर के केवल व्यक्ति दौड़ रहा होता तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा ये, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कि इस ट्रेन की लंबाई और इसकी दोनों को बराबर पार करना हो। अगर वो ये कहता है क्वेश्चन कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, तो हमें क्या करना होता, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जोड़नी होती। इस केस में केवल व्यक्ति को पार करना है, तो इस केस में हमें केवल जो तेज ट्रेन चल रही है उसी की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे में एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। ऑप्शन है 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 30.75 किलोमीटर प्रति घंटा, या 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 32.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप इसमें एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जैसे सीधी हमें क्या बताना, रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे पहले। तो देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे इसमें हमें क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें दिया होता है। अब ये कह रहा है जैसे मान के चलो ये कोई खम्मा है, ये क्या है खम्मा, इस खम्भे को ट्रेन पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है इसे, 12 सेकंड। यानी इस खम्भे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, अपनी लंबाई के बराबर। दूसरे केस में कह रहा है कि 170 मीटर लंबा पुल है, ये क्या है, कोई 170 मीटर लंबा पुल है, इसे ट्रेन को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। यानी इस केस में पार करने के लिए देखो ये भी लंबाई चलनी पड़ेगी ट्रेन को और अपनी लंबाई भी चलनी पड़ेगी। खंभे को पार करने में केवल अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। यहाँ पे उसे कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड, और इधर कितना समय लग रहा है, 36 सेकंड। अब आप ये देखिएगा पार इसे कौन कर रहा है, ट्रेन कर रही है, तो ट्रेन दोनों केस में ट्रेन की स्पीड बराबर रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, S1 बराबर S2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, S1 बराबर S2। यानी जो पहले केस में ट्रेन की स्पीड है वो किसके बराबर, दूसरे केस की में भी जो ट्रेन की स्पीड है वो दोनों कैसी बराबर है। तो पहले ट्रेन को कितनी दूरी पार करनी है ये हमें नहीं दिया है, तो हम इसे मान लेंगे कि ट्रेन की लंबाई x मीटर, तो x मीटर को पार करने में कितना समय लग रही है, 12 सेकंड लगेगा। दूसरे केस में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, x यानी अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी प्लस 170 मीटर लंबे पुल को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 170, कितना समय लग रहा है, 36 सेकंड। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चूंकि दोनों केसों में हमारी स्पीड बराबर है तो हमने क्या किया, दोनों केसों में स्पीड बराबर की, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 से कितनी हो जाएगा, 3 बार, ये कितना हो जाएगा आपका 3x बराबर x प्लस 170, 2x बराबर कितना आ जाएगा 170, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 8 16 बच्चा 1 2 पंजे 10, यानी 85 मीटर। तो जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 85 मीटर आ जाएगी। हमें बताना क्या, रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब आप देखो स्पीड बराबर हमें पता है दूरी बटे चाल होती है, तो स्पीड बराबर दूरी कितनी है, 85 मीटर है। इसे कितने समय में पार करती है, 12 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये 6 से 2 बार, 6 से ये 3 बार, 5 से ये कितनी हो जाएगा 17 बार, तो ये कितना हो गया 51/2 हो गया। कितना हो गया 51/2, तो ये कितना आ जाएगा 25.5, कितना आएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है। यानी कोई 2 रेलगाड़ी हैं और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, एक की स्पीड है 84 और एक की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी आगे कह रहा है जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः कितनी है, जो 42 से जा रही है उसकी लंबाई कितनी है 320, और जो 84 की किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है उसकी लंबाई कितनी है 380 मीटर। ये कह रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, व्यक्ति को पार कर रही थी, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करना है। तो ऐसे केस में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, देखो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी प्लस उसे अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। यानी इस तरीके से उसे जो 320 मीटर है यानी धीमी गति वाली वो
और जो तेज गति से चल रही है ट्रेन वो, यानी दोनों की लंबाई उसे पार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना, कितना समय, समय बराबर हमारा क्या होता है, समय टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसे कितनी चलनी पड़ेगी, यानी दूरी चलनी पड़ेगी उसे 320 और 380। तो ये कितना हो गया, 320 380 कितना हो गया, 400 300 700, कितना आ गया 700 मीटर। अब देखेंगे हम इनकी रिलेटिव स्पीड। अब चूंकि देखो ये भी इसी दिशा में चल रही है तेज गति वाली, और धीमी गति वाली भी इसी दिशा में चली, सेम दिशा में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर आ जाएगी। क्योंकि देखो 84 में 42 गया तो कितना बचा, 42। अब आप ये देखो आंसर हमें किसमें दिया हुआ है, सेकंड में, यानी मीटर प्रति सेकंड में। तो हम इससे क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो जैसे 6 से ये कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, 3 बार गया। 7 से ये कितनी बार जाएगा, 7 से जाएगा ये 1 बार यानी 100, और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो कितना आ गया, 20 तिया 60, यानी कितना समय लगेगा, 60 सेकंड। यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी को धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, 60 सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। यानी जैसे कोई रेलगाड़ी है, अगर वो उसकी हम डायरेक्ट स्पीड निकालें कि अगर उसके हम रुकने वाले समय को छोड़ दें तो उससे कितना किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति है, उसकी 72 है। लेकिन अगर हम ये देखें कि वो स्टेशनों पर जितने मिनट रुकी है उससे समय को भी देखा जाए तो उसकी गति कितनी आती है, औसत गति आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें बताना है कि औसतन प्रति घंटा वह कितने मिनट रुकती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट या फिर 8 मिनट। बताइएगा इसका आंसर कितना हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम ये मान लेंगे, जैसे उसकी औसतन गति हमने कितनी मानी, बिना रुके, इन बिना स्टॉपेज के उसकी औसतन गति है x, और स्टॉपेज के साथ साथ उसकी औसत गति है y। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगी उसकी स्पीड। अगर हमें मिनट में बताना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सी स्पीड है, जो उसकी बिना रुके यानी बिना स्टॉपेज की जो गति है उसमें से माइनस करेंगे स्टॉपेज वाली गति अपॉन टोटल, यानी जो उसकी पूर्व में गति कितनी थी। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से माइनस 60 करेंगे अपॉन 72, यानी हम कौन सी गति लेंगे नीचे, हम वो गति लेंगे जो बिना रुके वाली है, यानी टोटल उसकी जो एवरेज स्पीड आई है वो वाली। इनटू हम कितने का कर देंगे 60, ये किस लिए, क्योंकि हमें मिनट में आंसर चाहिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60 में से 72 गया तो कितना बचा 12 अपॉन 72 इंटू 60। 12 से कितनी बार जाएगा, 12/60 25 72, यानी 6 बार, और 6 से कितनी बार जाएगा 10 बार। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये है कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यानी दो रेलगाड़ियां, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड मानी हमने s1 और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड मानी हमने s2। इनकी गति का अनुपात कितना दिया हुआ, 2:5। आगे कह रहा है पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है। तो जैसे स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 350 किलोमीटर, कितने समय में चलती है 5 घंटे में। तो कितना आ जाएगा, इसकी स्पीड आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। किसकी स्पीड आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वाली की। किसकी आ गई, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 2 का मान हमें कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर है। अब दोनों रेलगाड़ी की गति में अंतर क्या है, अब ये क्या दिया हुआ, रेशियो दिया है यानी अनुपात दिया है। अगर इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो इसकी कितनी होती 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड दी हुई है हमें 70, तो हमें निकालेंगे इसकी कितनी होगी, यानी अंतर बताना है, इसकी भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, कितने का अंतर दिया हुआ है 3 का। कितने का अंतर है 3 का।
चूंकि हमें दिया हुआ है ये 70 है, ये कितने की वैल्यू है, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा कितने का मान है, 2 का। कितने का, 2 का। हमें अंतर बताना, तो अंतर कितने का इनमें, 3 का, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे। 2 से ये कितनी में जाएगा, 35, 35 ये कितना होता है, 105। तो दोनों रेलगाड़ियों में गति में अंतर कितने का, 105 किलोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये आप ऐसे ही कर लो, जैसे हमें पता चल गया पहले की चाल कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 का मान दिया हुआ है हमें ये, तो हम 5 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 का निकालेंगे तो जैसे 70 कितने का है, 2 का, तो हम 5 का निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से कितने में आ जाएगा, 35। तो ये कितना हो जाएगा, 25, 5 और हासिल 2, 15 2 70, कितना हो जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की गति में अंतर कितने का हो गया, 105 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, क्लियर हुआ। ये तुम्हारा आपका ट्रेन वाला पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बोट एंड स्टीम, यानी धारा एवं नाव वाला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।